जैसे कि आपको 2 सेकंड में कैसे करना था क्वेश्चन, उसने बोला एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/4, यानी कि 4 थी, 1 घटने के बाद कितनी हो गई? 3 हो गई। तो पुनः वापस बढ़ाना, यानी कि 3 को क्या करना है? 4 कितना बढ़ाना? 1 किस पे? 3 पे। प्रश्न लगाएंगे 100 का गुणा, क्या आएगा? 100/3%। क्या यार 2 सेकंड का था ये क्वेश्चन? चलिए करके देखिए, हम ही बता देते हैं मेरा बेटा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, अब तक हमने क्या कर लिया मेरा बेटा? अब तक हमने ये इतने क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 26 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये अगर बड़ा हो रहा है ये वाला पार्ट, तो हम क्या करेंगे, जो आगे वाला जो आगे का टाइप है, जो नहीं, यानी कि यहाँ से आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना? तो हम शुरू करते हैं। आपने किया मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन? चलिए हम ही बताते हैं। देखो मेरा बेटा, इस टाइप में करना क्या है, हम सारे मिसलिनियस टाइप करा रहे हैं आज, ये 2-2 4-4 क्वेश्चन लेके आप लोगों के, जो भी जो छोटे-छोटे क्वेश्चन में जिनमें आप फँस जाते हो। क्या बोला गया? एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? सिंपल सी बात है। आप ये बताइए मेरा बेटा, सबसे पहले तो अगर आप में से अगर कोई बच्चा है जो डायरेक्ट इस वाले वीडियो से, इस वाले पार्ट से जुड़ेगा, तो हमारी उससे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि आपको पहला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। पहले लेक्चर में हमने क्या बताया था? परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू का कन्वर्जन बताया था। 29 मिनट की वह वीडियो थी। उस 29 मिनट में हमने सारा का सारा आपको फ्रैक्शन वैल्यू से, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना बताया। तो आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? क्या होती है मेरा बेटा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू? 1/4। जिसको नहीं पता वह क्या करेगा कि सर 25 है, परसेंट हटाएगा, 100 का भाग करेगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो टाइम चला जाएगा कि नहीं उसका? आ रहा है कि नहीं? इतना टाइम जाएगा कि नहीं? और ये मान लीजिए 2 सेकंड गए, 3 सेकंड गए, ये इंपॉर्टेंट है उसके टाइम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पता चलेगा? जब आप एग्जाम में बैठोगे, तब आपको पता चलेगा। आपको मेरा बेटा करना कितना सा, ये क्वेश्चन 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं आप। क्या करना है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है मेरा बेटा। क्या होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 1/4। जी सबको पता है कि नहीं? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? जहाँ पहले की बात हो रही है, यानी कि पहले कीमत अगर 4 थी, तो अब क्या हुई है कीमत में? एक की, एक घट गई है। कितनी हो गई? 3 हो गई कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि पहले कीमत 4 थी, आज 1 घटने के बाद कितनी हो गई है? 3 हो गई है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिंपल सी बात है। आपको क्या देखना है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, यानी कि 4 थी, घटने के बाद कितनी हो गई मेरे बेटा? 3 हो गए। तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? सिंपल से आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, उसका वेट क्या था? 4 यूनिट था। आज क्या उन्होंने वेट को कम कर लिया। कितना कर लिया? 3 यूनिट वेट कर लिया। तो अब क्या कह रहे हैं, नहीं भाई साहब हमें पसंद नहीं आ रहा, हमें तो पहले जितना कर दो। यानी कि हमें वापस क्या जाना, प्रारंभ जितना करना है। तो बताइए पहले कितना था? 4 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। अब वापस से जाना है, मूल पे जाना, मूल यानी कि पहले का वास्तविक रियल पे जाना है कि नहीं? तो क्या करें इस 3 के साथ कि पुनः 4 बन जाए। अभी तो पहले 4 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया घटने के बाद। अब इस 3 के साथ क्या करें कि ये 4 बन जाए? सर 1 की वृद्धि अगर कर दें इस 3 में, अगर हम 1 की वृद्धि कर दें तो 4 बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। 1 की वृद्धि करनी है, किस पे करनी है मेरा बेटा? किस पे करनी है? इस 3 पे। आ रही है ये बात समझ में? 1 की वृद्धि करनी है, किस पे करनी है मेरा बेटा? 3 पे करनी है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 100/3, यानी कि 33.33। है नहीं ऑप्शन में? क्या है? 100/3 ही ऑप्शन में है। आ रहा है मेरा बेटा? और अगर बाई चांस अगर होता तो क्या हो जाता? 33.33 या 33 सही 1/3%। लेकिन क्या इतना लेंदी करने की आवश्यकता है? नहीं। जैसे कि आपको 2 सेकंड में कैसे करना था क्वेश्चन, उसने बोला एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/4, यानी कि 4 थी, 1 घटने के बाद कितनी हो गई? 3 हो गई। तो पुनः वापस बढ़ाना, यानी कि 3 को क्या करना है? 4 कितना बढ़ाना? 1 किस पे? 3 पे। प्रश्न लगाएंगे 100 का गुणा, क्या आएगा? 100/3%। क्या यार 2 सेकंड का था ये क्वेश्चन? आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? आप लोगों को ये सारे के सारे टाइप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई,
20% की आवाज आ पा रही है मेरे बेटा आप सभी को? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता होना बेहद आवश्यक है मेरा बेटा। फर्स्ट लेक्चर है अभी, ये आई थिंक आपका जाने 27वां लेक्चर होगा, ये 27th लेक्चर होगा जी आपका, ठीक है ना। इससे पहले सबसे पहले लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था? फ्रैक्शन वैल्यूज आप लोगों को बताई गई थी, वह देखना बहुत जरूरी है बेटा आपको। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/5। 1/5 का मतलब ये क्या रहता है? नीचे वाली संख्या क्या होती है? रियल होती है, वास्तविक होती है, मूल होती है। यानी कि पहले क्या थी? मूल संख्या क्या थी? 5 थी। तो अब क्या हो गई मेरा बेटा? एक की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 6 हो गई। मान लीजिए किसी का वेट पहले 5 यूनिट था, अब बढ़ने के बाद कितना हो गया? 6 हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, हमें तो सर पहले पे ही वापस जाना है। आ रहा है कि नहीं? यानी कि 6 हो गए हैं, अब इन्हें वापस कितना होना है? 5 होना है। तो कितना कम करना है मेरा बेटा? अब क्या करें? 6 को कि 5 बन जाए? एक की कमी करनी है। किस पे होगी? जितने वह आज हैं अब हैं उस पे ही तो होगा कि नहीं? अब कितने हैं? 6 है। एक की कमी करनी है 6 पे। क्या होता है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू? 16 सही 2/3%। अब जिसको नहीं पता वह निकालेगा, 100 का गुणा करेगा, काटेगा 2 से 3 बार, 2 से काटेगा 50 बार, फिर 3 का भाग करेगा, 16 3 48, क्या बच रहा है? 2/3। आ रहा है कि नहीं? लेकिन जिसको याद है फ्रैक्शन वैल्यू, आ रहा है कि नहीं? वो तो करेगा 2 सेकंड में। आ रही है ना मेरा बेटा बात समझ में? कि आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू वाली क्लास देखना बहुत जरूरी है। वह क्लास आपकी पहली थी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सिर्फ परसेंटेज, अभी तो सिर्फ 27 यानी कि 27 वीडियो हुई हैं। कम से कम 75 से 80 वीडियो जाएंगी आपका। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये वाले पूरी परसेंटेज फैमिली में आ रही है कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कब आ पाएंगी? जब ये सारी की सारी वीडियो आप देखोगे। और फ्रैक्शन वैल्यू वाली क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। कई सारे बच्चे क्या इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। कई सारे बच्चे क्या है इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या आ जाता है? एक्स आ जाता है। मान लीजिए किसी बोला क्या गया, किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है। अभी अभी हमने बताया था मेरा बेटा, इससे पहले भी क्वेश्चन आए थे, तो हमने क्या बताया था? कोई भी चीज परसेंटेज में क्या होती है? 100% होती है कि नहीं? मान लीजिए क्या थी वह संख्या? क्या थी? 100% थी। आ पा रहा है कि नहीं? अब उसने क्या किया? x% बढ़ा दिया। तो आप बताइए 100 का x% x ही होगा कि नहीं? 100 का x% क्या होगा? x ही होगा कि नहीं? यानी कि 100 तो थी, x बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 100 प्लस x हो गई। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? सेम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या था? 20% बढ़ गई, यानी कि 100 तो थी, 100 का 20% क्या होगा? 100 का 20% क्या होगा? 20 होगा। तो 100 में 20 जोड़ने के बाद कितनी हो गई? 120 हो गई कि नहीं? हमने रेशियो ले लिया 20 से काटते, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। आ रही है कि नहीं बात समझ में? रेशियो ले लिया हमने। आप डायरेक्ट कीजिए। क्या आ रहा कि पहले 100 थी, अब x% बढ़ गई। 100 का x% x ही होता है, तो कितनी हो गई मेरा बेटा? 100 प्लस x हो गई। अब वास्तविक संख्या पर वापस जाने के लिए, वास्तविक क्या है ये है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? यानी कि इस संख्या पर वापस जाने के लिए अभी कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले थे 100 kg के थे या 100 यूनिट के थे, अब कितने के हो गए? 100 प्लस एक्स के हो गए। अब वह क्या कह रहे हैं? नहीं, हमें तो वापस पहले जितना होना है, यानी कि पहले पे वापस जाना है। तो इस 100 प्लस एक्स में से क्या घटाएं कि 100 हो जाए? सर एक्स ही घटा देंगे, नहीं आ रहा? 100 प्लस एक्स में से अगर हम एक्स को घटा दें तो हमारा 100 बन जाएगा कि नहीं? यस सर, जो बढ़ाया वो घटा दो सर। कितनी कमी करनी है? एक्स को घटा दें। कितने पे? जितने पे आ जाए। किस पे? 100 प्लस एक्स पे। प्रश्न निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 100x अपॉन 100 प्लस x% की कमी करनी पड़ेगी कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत से बच्चे इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि x% बढ़ गया। अरे x% कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना। r% बढ़ गया कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना। आपको मेरा बेटा डायरेक्ट ही करना है, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही करना है। डायरेक्ट यानी कि आपको कैसे करना है? 5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, कि आपको क्या करना है? कोई भी संख्या क्या आती है? 100% में 100 ही होती है। आज कितनी हो गई? x% बढ़ गया, यानी कि 100% x हो गई। कितना कम करना है? सर x ही करना है। किस पे? 100 प्लस x पे। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा, तो क्या आएगा? 100x अपन 100 प्लस x। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? यस सर आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये वाला बेटा हमारा अगला वाला टाइप आ गया। ये वाला हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया। इसमें क्या आ गया? देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे कौन से टाइप कर रहे हैं?
मिसलिनियस टाइप आज डिस्कस कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतने सारे टाइप डिस्कस किए, अब ये आ जाता है सूखा, सूखे फल, गीले फल वाला आ जाता है। तो फलों के लिए आप एक सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, आप एक सिंपल सी बात समझिए। आपने कब मान लीजिए कोई भी एक फल मान लीजिए, आपने कोई एक फल देखा है कि नहीं? मान लीजिए आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है, मान लीजिए तरबूज है ये। आपने मान लीजिए ये वाला फल देखा है, ये तरबूज का फल है, ठीक है कि नहीं? ये मान लीजिए ये ताजा फल है, ये ताजा एक फल है। इसमें क्या बोला गया? ये अंगूर बोल दिया क्या इन्होंने? कोई बात नहीं, अंगूर बोल दिया, फल बोल दिया, आप कोई भी ले लिए, मान लीजिए अंगूर का फल है ये, जो वाला हमने तरबूज ले लिया। आप क्वेश्चन को समझिए, आप अंगूर ले लिए, तरबूज ले लिए, अंगूर तो आप सभी ने देखे होंगे कि नहीं, तरबूज भी देखा है, ठीक है ना? मान लीजिए 15 किलो अंगूर जिसमें 90% पानी है, इसको हटा दें क्या मेरा बेटा? हम इसको हटा ही देते हैं, आप सोचोगे अंगूर है, ये कर लिया, इसको हटा दीजिए। हम कह रहे हैं, आपने देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक बच्चा, आप अंगूर को समझिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह अंगूर का क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अंगूर का उन्होंने एक तरह से ठेला लगाया है, उसके लिए क्या है, अंगूर खरीद के लेके आए हैं। तो मान लीजिए अंगूर है, पहले जब शुरुआत में थे अंगूर, जब ऐसे आते तो ताजे अंगूर कितने होते हैं, बिल्कुल इस तरह रहते हैं, बिल्कुल हरे भरे रहते हैं कि नहीं ताजे अंगूर, जिनमें पानी की मात्रा कितनी है बेटा? 90% है। आप बताइए पानी कितना है? आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हम समझ जाना। इसमें पानी कितना है अंगूर में? 90% है, क्योंकि आपने देखा बिल्कुल ताजा अंगूर कितना होता है, हरा भरा रहता है, बिल्कुल पानी भरा रहता है। कितना पानी है? 90% है। तो कोई भी चीज अपने आप की क्या रहती है, 100% होती है कि नहीं? पानी की बोतल तो यहाँ पर एक देखिए, क्या रहता है, कोई भी चीज अपने आप की क्या रहती है, 100% रहती है कि नहीं? कोई भी चीज अपने आप की कितनी रहती है, 100% रहती है। उसमें अगर 90% पानी है, अंगूर में अगर 90% पानी है, तो बाकी जो हम जो खाने वाला पदार्थ होता है, यानी कि पल्प जिसको बोलते हैं, वह कितना रहेगा? पल्प, अगर कोई भी चीज अपने आप के 100% है, अगर 90% पानी है, तो पल्प कितना रहेगा मेरा बेटा? 10% रहेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि पानी कितना है, 90% है, तो पल्प कितना रहेगा मेरा बेटा? 10% रहेगा कि नहीं? नहीं आ रही है ये बात समझ में? मान लीजिए मेरा बेटा, ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है, इसमें 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 तो 100% पानी है। मान लीजिए कोई एक अंगूर है, कोई एक अंगूर है, या किसी की मान लीजिए किसी किसी चीज से बनी हुई है बोतल है, मान लीजिए इसमें क्या बादाम शेक या काजू वगैरह डले हुए हैं। अगर 90% पानी है, तो बाकी का 10% पार्ट क्या है, खाने वाला पार्ट होगा कि नहीं? सेम इसी तरह क्या है, पानी अगर 90% है, तो पल्प कितना है, 10% रहेगा कि नहीं? अब क्या बोल रहा है, इनको क्या है, धूप में रखा गया है इसको, बड़े, अब आपको पता है टेम्परेचर कितना हो रहा है बाहर, 48 जा रहा है, इसमें धूप में रख दिया, तो उससे क्या है, धूप से क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से क्या होगा, पानी क्या वेपराइज हो जाएगा, यानी कि बाष्पीकरण हो जाएगा कि नहीं, पानी उड़ जाएगा उसमें से, आ रहा है कि नहीं? तो क्या होता है, पानी की मात्रा इस हद तक कम हो जाती है कि अंगूर का वजन में केवल 85% पानी बचा, नहीं आ रहा, अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी था। अब जहां समझिए मेरा बेटा, जहां समझिए, यहाँ कितना पानी है, 85% पानी बचा है कि नहीं? अब आप समझिए मेरा बेटा, जहाँ पानी 90% था, जहाँ पानी 85% है, तो यहाँ पल्प कितना हो जाएगा, पल्प 15% बचेगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? अच्छा ये बताइए, ये मान लीजिए ये क्या थे, ये ताजे अंगूर थे, ये फ्रेश है, ये बात के अंदर ये ड्राई हो गए हैं थोड़े से, तो आप बताइए, अंगूर तो वही का वही है जो सुबह लेके आए थे, वही अंगूर वहां रखा था, वो धूप में तपते तपते, वही शाम को अंगूर ऐसा हो गया कि नहीं, यानी कि उसमें से पानी उड़ गया। आप बताइए, अंगूर में से उड़ा क्या है, पानी। ये पल्प के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब जितना पल्प ताजे में था, उतना पल्प यहाँ सूखे में होगा कि नहीं? आ रही है ना बात समझ में? उड़ क्या रहा है, पानी, पल्प तो उतना ही रहेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पल्प उड़ेगा क्या? नहीं, उड़ेगा सिर्फ पानी। तो आप जो समझिए, हम क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन इतना नहीं करना है, क्वेश्चन को आप कहाँ से करना है, इस वाले पेन से करना है। ये सारी की सारी चीजें समझने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फ्रेश अंगूर में पल्प कितना था सर? 10% था। अब जो ड्राई हो गया है थोड़ा सा, उसमें पल्प कितना है? 15% है। ये दोनों मात्रा आपस में बराबर है कि नहीं?
पल्प तो वही का वही है क्या नहीं? अंगूर में जितना पल्प पहले था सूखने के बाद भी उतना होगा, बस पानी उड़ गया है। अरे ये वाली बात समझ में? पल्प तो उतना का उतना रहेगा। जो बात समझ में आपको ये सारी चीजें करनी है क्या? नहीं सर, ये सारी चीजें नहीं करनी, ये तो मात्र समझने की थी। ये आपने समझा दी और हमने समझ ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट ही करेंगे। हम डायरेक्ट इतना सा करेंगे। हमें कहाँ से करनी है शुरुआत? हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है यहाँ से। हमने देखा जो फ्रेश फल है, फ्रेश में कितना था? 10% पानी था। तो बाकी अब ड्राई में कितना है? सॉरी, पानी तो 90% था, 10% पल्प था। यहाँ आपको देखना है। आप यहाँ लिख दीजिए सर, यहाँ हम पल्प को बराबर लेंगे, क्योंकि क्या है, पल्प हमारा कांस्टेंट है। जितना पल्प इसमें था उतना पल्प इसमें था। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बस समझाने में थोड़ा टाइम जा रहा है। यानी कि फ्रेश का 10% पल्प बराबर है ड्राई के 15% पल्प के। यानी कि फ्रेश हमने यही रखा रहने दिया, इसके अपॉन में क्या आ गया? ड्राई आ गया। ये आ गया 15% रखा है, यहाँ क्या आ गया? 10% आ गया। अब आप काटा पीटी देख लीजिए, क्या कोई काटा पीटी हो रही है? यस सर, हो रही है। किससे कट रहा है? परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15। यानी कि जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 3:2। यानी कि अगर आप फ्रेश मतलब अंगूर 3 किलो लाओगे तो सूखने के बाद कितने बच जाएंगे? 2 किलो बचेंगे। 3 बोरे लाओगे तो कितने बचेंगे सूख के? 2 बोरे बचेंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? अगर आप अंगूर के 2 बड़े बड़े बोरे भर के लेके आ रहे हो, 3 बड़े बड़े बोरे भर के लेके आ रहे हो, तो वो धूप के कारण सूख के कितने रह जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यानी कि फ्रेश के अगर 3 लाओगे तो ड्राई होके कितने बचेंगे? 2 यूनिट बचेंगे कि नहीं वजन में? अब आप बताइए, इनमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा। ये आज ये यूनिट है, यानी कि फ्रेश की 3 यूनिट लेके आओगे तो ड्राई की 2 यूनिट बचेंगे। और आपको क्या बोला गया है? 15 किलो अंगूर थे, ठीक है ना? तो अब का पूछ रहा है, यानी कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा किसको? 15 kg को। तो ये कितना गुना है सर इसका? 5 गुना है, 5 kg है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 kg को। आ रहा है मेरा बेटा? ये क्वेश्चन इतना लेंदी है क्या? आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा। हम आपको एक बार बता रहे हैं मिटाल के कि ये क्वेश्चन आपको मेरा बेटा सेकंडों में करना। अच्छा चलो, जो वाला हो गया, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से बताएंगे, वरना या तो आप लोग का होगा कि सर एक ही क्वेश्चन में टाइम हो गया। आपको समझ में आ रही है? हमें बस इतनी सी लाइन करनी है, वो भी डायरेक्ट वे में। हमें ये देखना है फ्रेश में कितना पानी था? 90 पानी था। पल्प कितना था? 10। ड्राई में पानी है 85, पल्प कितना? 15। ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? क्योंकि जो पल्प उसमें था वही पल्प इसमें था। बस वो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी तो कम दिख रहा था, इसमें पानी की मात्रा कम है तो ज्यादा दिख रहा है। आ रही है ये बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया? ताजे फलों में 68% पानी है। सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए एक फल है, ये मान लीजिए वही तरबूज का फल है, जिसमें पानी कितना है मेरा बेटा? थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। इसमें पानी क्या है? 68% है। आप बताइए, पानी 68% है तो बच्चा कुछ क्या होगा? पल्प होगा, जिसको हम कहते हैं। पल्प कितना होगा मेरा बेटा? 32% रहेगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? अब ये सूखने के बाद क्या होता है? सूखे हुए, मान लीजिए सूखा हुआ फल है, थोड़ा सा सूख गया है। इसमें पानी कितना बचा है मेरा बेटा? पानी 20% है। पानी अगर 20% है तो पल्प कितना रहेगा मेरा बेटा? तब पल्प 80 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है? 100% होती है कि नहीं? अगर ये कोई भी चीज अपने आप की 100%, मान लीजिए ये कोई फल है, इसमें पानी कितना? अगर 68% पानी है तो बाकी का बचा हुआ पार्ट 32% क्या होगा? इसका खाने वाला पार्ट होगा कि नहीं? सेम इसी प्रकार इसमें अगर 20% पानी है तो बाकी का पल्प होगा, खाने वाला पार्ट। अब कोई कहेगा कि सर जहाँ पर पल्प था 32, अब जहाँ हो गया 80, कोई पल्प डाल गया होगा। नहीं बेटा, पल्प वही का वही है। यही तो हम आपको बता रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर करने हैं, लेकिन पहले समझ सीखिए। पल्प जो जितना यहाँ था उतना ही पल्प यहाँ है। बस यहाँ क्या है, पानी ज्यादा था तो पानी के कंपैरिजन में पल्प कम दिख रहा था। यहाँ पानी सूख के कम हो गया तो पल्प ज्यादा दिख रहा है। पल्प तो वही है भाई। नहीं आ रही बात समझ में? आप समझिए, आप एक छोटे से कमरे में बैठोगे तो आप कमरा भरा भरा कोई भी सामान रखोगे भरा भरा हुआ सा लगेगा, या आप खुद बैठो तो छोटा लगेगा। लेकिन जब वही आप बहुत बड़े हॉल में बैठे हो छोटे से, तो आप इतने छोटे से लगोगे कि नहीं दूर से? आ रही है ना बात समझ में? सेम यही है कि पल्प वही का वही है। पानी इसमें पूरे में पानी भरा हुआ था तो पल्प कम लग रहा था। अब पानी सूख गया है काफी सारा तो पल्प ज्यादा दिखने लगा। आ रही है मेरा बात समझ में बेटा? तो आपको क्या करना है, जिस ये ताजा फल था,
ये सूखा फल है, यानी कि ये फ्रेश फ्रूट था तो ये ड्राई है। तो हमें क्या लेंगे सर? सर आपको करना कितना है सर? हमें करना यहाँ से है, हमें करना यहाँ से है कि सर फ्रेश का 32% पल्प सर बराबर होगा ड्राई के 80% पल्प के। क्यों? क्योंकि उड़ा क्या है सर? उड़ा तो बस पानी है। पल्प तो जितना पल्प इसमें था वही पल्प उसमें है कि नहीं? आ रही है ये बात समझ में? यानी कि फ्रेश और ड्राई का रेशियो क्या आ जाएगा? 80% यहीं लिखा रहेगा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 32%। अब आप देख लीजिए काटा पीटी हो रही है क्या मेरा बेटा? यस सर हो रही है। परसेंट से परसेंट जाएगा, 16 से कटेगा, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32। यानी कि फ्रेश अगर 5 किलो लेके आओगे तो सूखे कितने बचेंगे? 2। यानी कि फ्रेश के अगर आप 5 बोरे लाओगे, यानी कि फ्रेश फ्रूट के 5 बोरे लाओगे तो सूखने के बाद कितने बोरे बचेंगे? केवल 2 बोरे बचेंगे। आ रही है बात समझ में? ये सारी की सारी चीजें क्या में? यूनिट में। अब उसने क्या दे रखा? 100 किलोग्राम ताजे फलों से सूखे कितने बचेंगे? तो आप सिंपल बात समझिए मेरा बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है? ताजे 5 बोरे लाओगे कितने बचेंगे? सूखे 2 बोरे। 5 बोरे में आ कितने रहे? 100 केजी। 5 बोरे में आ कितने रहे? 100 केजी। कितना गुना है सर? 20 गुना है। तो सूखे में भी कितने आएंगे? इसका 20 गुना, यानी कि 40 केजी फल आएंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये सारी चीजें हम आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं मेरा बेटा, कि आप समझ पाओ। कोई बच्चा अगर जीरो लेवल से भी बैठा है तो वह भी हमारी इन बातों को समझ पाए। आपको डायरेक्ट ही करना है कि फ्रेश का आपने देखा, फ्रेश में 68% पानी है तो पल्प कितना बचेगा? 68% पानी है तो पल्प बचेगा 32%। ड्राई में 80% पानी है तो पल्प कितना बचेगा? सॉरी, 20% पानी है तो पल्प कितना बचेगा? 80%। यानी कि फ्रेश और ड्राई का रेशियो क्या आएगा? 80/32, यानी कि 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। ये फ्रेश रिप्रेजेंट कर रहा है 100 किलो को, यानी कि 5 यूनिट बराबर 100 किलो, 1 बराबर 20 है, तो 20 2 बराबर क्या आ जाएगा? 40 केजी आ रहा है मेरा बेटा। 1 यूनिट हमारा 20 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 किसको करेगा? 40 केजी आ रहा है मेरा बेटा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरा बेटा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरा बेटा। ताजे अंगूर के वजन में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर के वजन में 15% पानी है। सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए ये ताजा अंगूर है, इसमें पानी कितना है मेरा बेटा? सर पानी है हमारा 80%। तो हमें पानी से तो लेना देना नहीं है, पानी कांस्टेंट है क्या? नहीं, पानी तो उड़ जाएगा भैया। हमें पल्प पकड़ना है। 80% पानी है तो पल्प कितना होगा मेरा बेटा? पल्प होगा 20%। अब इस वाले में मेरा बेटा पानी कितना है मेरा बेटा? 15% पानी रह जाता है सूखने के बाद। अब पानी परसेंट 15% है तो पल्प यानी कि उसका गूदा जो खाने वाला वो कितना बचेगा? 85% बचेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन हमें यहाँ से करना क्या? हमें पकड़ना है जो चीज कांस्टेंट है। पानी तो उड़ रहा है, वेपराइज क्या हो रहा है? पानी। पल्प तो जितना पहले था उतना ही अब होगा कि नहीं? बस थोड़ा ज्यादा पहले कम दिख रहा था क्योंकि पानी भरा हुआ था तो उसके सापेक्ष थोड़ा कम था। अब पानी उड़ गया है तो उसके सापेक्ष ज्यादा दिख रहा है तो वही का वही के नहीं? यस सर, है वही का वही। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट करेंगे कि सर हम क्या लेंगे? पल्प। हम कैसे करेंगे शुरुआत? जहां से करेंगे तो सर पल्प दोनों में सेम है, यानी कि फ्रेश का 20% पल्प बराबर है ड्राई के 85% पल्प के। तो हम क्या करेंगे? फ्रेश अपॉन में ड्राई, रेशियो क्या आएगा? 85/20। अब हम ये काटा पीटी करेंगे। अब हम ये काटा पीटी करेंगे मेरा बेटा, तो किससे कट जाएगा? ये 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा ये 17 बार, नहीं आ रहा? 17 पंजे 85, 5 से कटेगा ये 4 बार। यानी कि फ्रेश के अगर 17 बोरे लाओगे तो सूख के कितने बचेंगे? 4 बोरे बचेंगे कि नहीं आपके? ये सारी की सारी चीजें काय में है? यूनिट में है। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी मेरा बेटा, आपको शुरुआत ही यहाँ से करना है। और आपको सीधे सिंपल इतना करना है, 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, 2 से 3 सेकंड में उत्तर आ जाता है। अरे बात है, आपको रेशियो नहीं लगाना, रेशियो लगाओगे सेम करोगे, ये सब करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ही करना है। आपको क्या देखना है? यहाँ से डायरेक्ट समझना है मेरा बेटा कि क्या बोला गया। 13.6 किलोग्राम ताजे अंगूरों में कितने किलोग्राम सूखे पड़े, यानी कि ताजे कितने हैं? 17 यूनिट। 17 की वैल्यू है 13.6 केजी। तो आपको दिख जाएगा मेरा बेटा ये कितनी बार कट रहा है? 8 बार होता है कि नहीं? 17 8 हो जाएगा कि नहीं? और ये 8 नहीं होगा, जब आप पॉइंट लगाया तो क्या आ जाएगा? 0.8 आ रहा है कि नहीं? 0.8 टाइम कटेगा कि नहीं? नहीं आ रहा। जब पॉइंट हटा दीजिए 17 8 हो जाएगा कि नहीं? 126। अब जो पॉइंट आ जाएगा
8, तो ये कितना आ जाएगी, 4 की वैल्यू क्या आई, 0.8 से गुणा कर दीजिए, 8 चौका 32 यानी कि 3.2 kg। तो कितना किलो सूखा फल मिलेगा हमें, 3.2 kg सूखा फल मिल जाएगा। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, आप सभी को आ रहा है क्या नहीं? यस सर, हमें आ रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये समझिए ये नमक पानी वाला हो गया, बात वही है, मैं हम आपको बताते हैं, ये नमक पानी वाला भी आया था। आप सिंपल सी एक बात को समझिए, आपने देखा, एक मान लीजिए आपने एक बर्तन है, उसमें क्या है, नमक। आपने अभी देखो गर्मी का मौसम चल रहा है, आप क्या करते हो, सुबह पक्षियों के लिए पानी रखते हो कि नहीं? आपने क्या किया, एक ऐसा कटोरा टाइप का लिया, ठीक है ना, उसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है ना। इसमें क्या है, सुबह की बात है, इसमें कितना है, आपने क्या किया, यहाँ रख दिया। ये सुबह की बात है, ये शाम को अभी आते हैं इस पे। इसमें कितना है, नमक की मात्रा कितना है, इसमें नमक है 12%। आ रही बात समझ, नमक ये है, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो नीचे है ना, पानी के साथ नमक होता है, ये आपको पता है कि नहीं? ये आपको दिख रहा है नमक। आ रही है बात समझ में? अब क्या है, दिन भर में धूप की वजह से पानी उड़ गया, उसका पानी वेपराइज हो रहा है कि नहीं? तो अब क्या है, अब है वही, कटोरा वही का वही है, नमक भी जो सुबह था उतना ही है, बस उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा दिखने लगा। आ रहा है कि नहीं? यानी कि इसमें नमक कितना हो गया, आप बता रहे हैं सर, इसमें नमक कितना दिखने लगा, 18% दिखने लगा। आ रही है बात समझ में? आप बताइए, जो पानी का बेलन था वो, यानी कि जो भी था, यानी कि पानी का कटोरा टाइप का था, उसमें कितना था पानी पहले, 12% था, सॉरी नमक 12% था, अब नमक कितना, 18%। ऐसा है कि कोई नमक डालने गया उसमें, नहीं सर, नमक तो सर वही का वही है, बस पहले पानी ज्यादा था, यानी कि ये कटोरा यहाँ से पूरा भरा हुआ था, उसमें क्या है, पानी थोड़ा ज्यादा था तो नमक थोड़ा कम दिख रहा था। अब पानी उड़ गया है तो नमक क्या है, ज्यादा दिख रहा है। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो हमें क्या देखना है सर, हमें जो कांस्टेंट है उसको पकड़ना है। तो सर कांस्टेंट क्या है सर, यहाँ पर नमक कांस्टेंट है, यानी कि हम देखेंगे पहले, यानी कि पहले के कटोरे का 12% नमक बराबर है अब के 18% नमक के। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरा बेटा? तो जहाँ देख लीजिए पहले, और जहाँ देख लीजिए अब, ये क्या आ जाएगा, 18%, और अपॉन में ये रखा है 12%। क्या कोई काटा पीटी हो रही है सर? यस सर, हो रही है। परसेंट से परसेंट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि अगर पहले है ना इसकी मात्रा 3 यूनिट थी, तो उड़ने के बाद शाम को केवल कितना पानी बचेगा, कितनी मात्रा, जो मात्रा का रेशियो आता है, कि ये टोटल, ये जो रेशियो आता है ना मेरा बेटा, ये टोटल मात्रा का आता है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? ये जो रेशियो आएगा टोटल बाय मात्रा का, यानी कि पहले 3 यूनिट हुआ करता था, अब 2 यूनिट बचा है। कितना कम हो गया सर? सर 1 यूनिट उड़ गया है। अपने हिसाब से कितना उड़ा, 1 यूनिट। ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 लीटर। कितना गुना, 7 गुना। तो उसने पूछा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 7 तिया 21 लीटर था कि नहीं बर्तन में पानी। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? और आप पूछा तो आप कितना होता, 7 दूनी 14 लीटर होता। आ रहा है मेरा बेटा? ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिए, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, CHSL 14 मार्च 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिए। ये नया टाइप आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करा रहे हैं, इसमें मिसलिनियस टाइप करा रहे हैं आपके, कि ये छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, इसमें बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है। देखिए क्या रहता है बेटा, जब क्लास की बात होती है तो उसमें क्या है, खूब पढ़ाया जाता है, मतलब चैप्टर के कम से कम 250-300 क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसमें क्या है, सारी की सारी बुकलेट्स होती हैं, उनमें बुकलेट में सभी टाइप कवर किए जाते हैं। ये क्या है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्या है, एकदम से एक ही चैप्टर की हम बहुत सारी वीडियो नहीं डाल सकते। आ रहा है कि नहीं? उससे क्या है, बच्चा क्या थोड़ा बोरियत फील करने लगेगा। क्या क्या जैसे कि मान लीजिए अभी 27-28 वीडियो होगी परसेंटेज की, तो कोई बच्चा अब देखेगा, उसको क्या लगेगा, 27-28 है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ बहुत कम पढ़ाया है, और कोशिश की है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें डालने की। तो आप कोशिश करना है बेटा, ये 27 की 28 वीडियो जितनी भी हैं, ये सारी देखने की तो आप पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन या एक भी टाइप आपका छूटना नहीं चाहिए। बाकी का हम प्रैक्टिस में ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरा बेटा, पहले बेसिक से समझिए इस क्वेश्चन को, बेसिक से समझिए।
छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक मिले, 25 अंक अधिक मिले। तो बच्चा पहले शुरुआत यहाँ से करने की कोशिश करता है। ये क्वेश्चन की शुरुआत हमें यहाँ से नहीं करनी, हमें कहाँ से करनी है? छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर थे। आपको मेरा बेटा पता होना चाहिए 60% होता क्या है? 60% होता क्या है? यहाँ से समझ लीजिए, अब कोई बच्चा नहीं जानता। 60% है तो परसेंट आते क्या करते हैं मेरा बेटा? परसेंट आते क्या करते हैं? 100 का भाग करते हैं। 0 से 0 काटें, 2 से काटोगे 2, 3 6, 2 पंजे 10। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 3/5। ये चीज आपको याद हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 3/5। तो आप देखिए मेरा बेटा, छात्र ए को छात्र बी से इतने अंक मिले और छात्र ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। तो जहां लिखिए मेरा बेटा ए, जहां लिखिए बी, जहां लिखिए ए, जहां लिखिए बी। क्या बोला गया है? छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक मिले और छात्र ए के अंक उन दोनों के योग के अंक का 60% था। 60% होता क्या है मेरा बेटा? 3/5। यानी कि इन दोनों के अंक का योग अगर 5 है तो 5 में से 5 का 3/5 ए को क्या मिला है? उन दोनों योग के योग का योग हमने क्या माना? नीचे वाला मान लिया। टोटल अंक कितने हैं? 5 हैं। तो ए को क्या मिला? इस 5 का माने गुणा 3/5। 5 का 3/5 क्या होगा? 3 होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए मेरा बेटा, बोलिए हाँ कि ना। ए को क्या मिला? 5 का 3/5 क्या होगा? 3 होगा। तो अगर टोटल अंक 5 है, 3 इसको मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरा बेटा? बोल दीजिए हाँ कि ना। अब आप क्या बोला गया है, अब पढ़िए। ए को बी से 25 अंक अधिक मिले। तो जहां से देखिए मेरा बेटा, ए को बी से कितना अधिक मिला? ए को बी से कितना अधिक मिला? सर 1 यूनिट अधिक मिला। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25 अंक। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? 25 अंक। तो 3 की क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 25 तिया 75 अंक। और इसकी क्या आ जाएगी? 25 दूनी 50 अंक। अगर वह पूछता ए के कितने हैं तो 75 थे, अब बी के कितने? 50 थे। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? टोटल पूछता, टोटल परीक्षा के कितने थे? 25 पंजे 125 अंक। आ रहा है क्या नहीं बात समझ में? सब कुछ आ गया, पूरा हिस्ट्री आ गई कि नहीं? कोई कहेगा सर मैं प्रूफ करना चाहूंगा, सही भी है या नहीं? तो आप प्रूफ कर लीजिए मेरा बेटा, आप सिंपल सी बात है, प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ कर लो। क्या बोला गया है कि ए को बी से 25 अंक में अधिक मिले। क्या देखिए, इसको 75 है, इसको 50 है, क्या 25 अधिक है? हाँ। तो क्या बोल रहा? ए के अंक दोनों के योग का, ए के अंक कितने हैं? 75 है, दोनों का योग कितना? 125। क्या ये इसका 60% आ रहा है? 25 से काटे 25 पंजे 25 चौके, 5 से काटे 15, 15 चौके 60%। आ रहा है कि नहीं? यानी कि पूरा का पूरा हमने कर लिया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम क्या बताते हैं, अब हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड में करना कैसे है, करना कैसे है। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? अब एक काम कीजिए, हम आपको 5 से 7 सेकंड का टाइम देते हैं। आप स्वयं करके देखिए कि ये क्वेश्चन इतना लेंदी करना था क्या? जितना लेंदी जिसने हमने अभी आपको बताया। हमने आपको अभी क्या दी है मेरा बेटा? समझ दी है। हमने आपको क्या दी है? समझ दी है। आपको क्या करना है, आपको करना कैसे है वो समझिए। आपको करना कैसे है मेरा बेटा? आपको करना कैसे है वो देखिए आप इस क्वेश्चन में। आई होप आप समझ गए होंगे। सॉरी यार, थोड़ा सा पानी फैल गया। चलिए, आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को? चलिए, हम मान लीजिए हम आ रहे हैं, हम जैसे आते हैं, हम पहली नज़र में ये क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्टली देखिए मेरा बेटा, देखिए मेरे बेटा जी, आपके एसएससी सीएचएसएल 14 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% थे। आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 3/5 होती है। यानी कि उन दोनों का योग अगर 5 है, यानी कि ए और बी का योग अगर 5 है, तो ए को क्या मिला? उनके योग के 60%, यानी कि 5 का 3/5 क्या आएगा? 3 ही आएगा कि नहीं? आप बताइए टोटल अंक कितने, टोटल योग कितना? 5 यूनिट है। इसको 3 मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे कि नहीं? बोलिए हाँ कि ना। यस सर, इसको 3 यूनिट मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे? 2 यूनिट मिलेंगे। और ए को कितना अधिक मिला है? बी से 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा?
25 अंक। ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है और ये अंक है। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 25 को, तो 3 करेगा मेरा बेटा 25 तिया 75 अंक। तो ए को कितने मिले हैं मेरा बेटा 75 अंक, और बी को कितने मिले हैं मेरा बेटा 25 दूनी 50 अंक। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो 75 और 50 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ पा रही है आप लोगों को कि कैसे आपको 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन करना था? आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देख लीजिए मेरा बेटा, वही का वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन मतलब अलग है, बस टाइप तो वही है। हमने क्या किया, सारे के सारे मिसलिनियस टाइप कवर कराने की कोशिश की है, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस होगी ना, अभी हम क्या करेंगे मेरा बेटा, परसेंटेज को कोशिश करेंगे इन्हीं 1-2 वीडियो के साथ, अभी यहीं पर खत्म कर दें, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका शुरू करवा दें। इससे क्या रहेगा, आप लोगों को क्या, काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सिर्फ परसेंटेज की कितनी जाएंगी 27 वीडियो हो गई और कितनी जाएंगी। तो मेरा बेटा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई थोड़े बड़े चैप्टर हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। कंसेप्ट बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही एक बार कंसेप्ट बन जाते हैं तो आप खुद ब खुद चलने लगोगे कि नहीं। अब आइए इधर, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के योग के 55% था। मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए, 55%। परसेंट आएंगे, क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा जी 11 बार, 5 से कटेगा जी 20 बार। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, 11/20 होती है। ये आपको पता होना अनिवार्य है। जो हमने पहला लेक्चर कराया था उसमें हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू ही बताई गई थी, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्जन बताया, वो देखना जरूरी है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर देख के बैठा है तो वो करेगा सर 5% क्या होता है, सर 5% होता है 1/20, ये 55 है, कितना गुना है सर 11 गुना है, तो क्या आ जाएगा 11/20। 11/20 का क्या मतलब है, मान लीजिए ए है और ये बी है, ए है और ये बी है, टोटल अंक यानी कि 20 यूनिट है, टोटल अंक यानी कि 20 यूनिट है। तो ए को क्या मिला, ए के अंक क्या, उनके अंकों के योग का 55% थे, यानी कि योग कितना है 20, 20 का 20 का कितना 55%, यानी कि 11/20। तो 20 का 11/20 क्या होगा, 11 ही होगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना मेरा बेटा। हाँ, टोटल 20 है तो उसमें से ए को कितने मिले हैं, 11 यूनिट मिले हैं, तो टोटल 20 है तो बी को कितने मिले होंगे, 9 यूनिट मिले होंगे कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें काहे में है, यूनिट में है मेरा बेटा। ये सारी की सारी चीजें काहे में है, यूनिट में है। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब जहां से देख लीजिए ए को कितने अधिक मिले हैं बेटा यूनिट में, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है। कितना यूनिट अधिक मिला है, तो 2 यूनिट अधिक मिला, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 अंक अधिक मिले हैं। आ रही है बात समझ में, 2 यूनिट की वैल्यू है 8 अंक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा बेटा, 4 अंक आएगा कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 11 चौका 44 अंक आ जाएगा, और जिसको बी को कितने मिले बेटा, 9 चौका 36 अंक आ जाएगा। तो ये पूछा था 44 और 36। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हैं मेरा बेटा, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं। अब हम आगे बढ़ें, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही का वही क्वेश्चन है मेरा बेटा, सेम टाइप है, बिल्कुल बेसिक से कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक से कर लीजिए। एक प्रवेश परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योगफल के 80% है। सिंपल सी बात है मेरा बेटा, आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सर 80% होता कितना है। आ रहा है बात समझ में। अच्छा बताइए मेरा बेटा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सर 20% होता है 1/5। तो 80 कितना गुना है 20 का, सर 4 गुना है, तो ये क्या आ जाएगी 4/5 हो जाएगी कि नहीं। नहीं आ रही ये बात समझ में, कितनी देर की बात है कि आपको जो निकालने की बात है क्या, नहीं आपको डायरेक्ट ही करना है। और कोई बच्चे कैसे निकालेगा, 80 है, परसेंट आएगा, 100 का भाग करेगा, फिर 0 से 0 काटेगा, 2 से काटेगा 4 बार, 2 से काटेगा 5 बार, इस तरह निकालेगा कि नहीं। आ रही है बात है। और कोई बच्चा जो समझदार है वो कहेगा सर 20% होता है 1/5, 80 कितना है 4 गुना है, तो क्या आ जाएगा 4/5। तो क्या बचा, एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, एक ए है और एक बी है। आवाज आ पा रही है मेरे बेटा आप सभी को, एक ए है और एक बी है। क्या बोला गया क्या बोला गया, एक उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के योग के अंकों के योगफल के 80% था।
80% क्या होता है मेरा बेटा 4/5, यानी कि मान लीजिए उन दोनों का योग कितना है 5 यूनिट है, तो ए को क्या मिला इसका 80% यानी कि 4। नहीं आ रहा बात समझ में? हमने टोटल योग क्या माना 5 यूनिट माना, उन दोनों का योग क्या माना 5 है, तो 5 का 80% यानी कि 4/5 क्या होगा मेरा बेटा 4 ही होगा कि नहीं? यस सर 4 ही होगा, यानी कि ए को कितने मिले 4 यूनिट मिले और टोटल 5 मिले हैं, टोटल अंक कितने योग कितना 5 है, तो बी को कितने मिले होंगे सर? बी को 1 मिले होंगे कि नहीं? तो आप यहाँ से देख लीजिए मेरा बेटा, यहाँ से देख लीजिए क्या बोला गया है कि क्या मिला गया है, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अधिक मिले, इसको कितना अधिक मिला है 3 यूनिट अधिक मिला है कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें यूनिट में 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा 15 अंक है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 अंक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 अंक। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? 3 यूनिट की वैल्यू 15 अंक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अंक आ जाएगी कि नहीं? तो ए को पूछा होगा तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 अंक मिले ए को, आ रही है। और बी को कितना मिलेंगे मेरा बेटा, कितना मिलेंगे 5 एकम 5 अंक। आ रहा है मेरा बेटा। तो उनके प्रत्येक द्वारा कितने अंक मिले हैं, एक को 5 मिले हैं, एक को 20 मिले हैं। आप आ रही है मेरा बेटा, ये टाइप आपके समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लीजिए इसको हम डायरेक्ट हम एक बार और बता देते हैं मेरा बेटा कि हमें करना डायरेक्ट ही है। ये यहाँ तो हम अब बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक उस बच्चे के लिए जिसने कभी भी ये सारी चीजें नहीं देखी हैं। बिल्कुल बेसिक है, वो बिल्कुल बेसिक है, जीरो लेवल है, जीरो समझ के बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना? मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको करना कैसे था, ये क्वेश्चन आपको करना कैसे था, यहाँ से समझिए। मान लीजिए जैसे ही आप आए, आपने पढ़ा क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक प्रवेश परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योगफल के 80% थे। आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5, यानी कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक क्या है बी है। उन दोनों के अंकों का योग अगर 5 यूनिट है, टोटल कितना है 5 है, तो एक को क्या मिला है उन दोनों के योग का 80%, यानी कि 5 का 80%, यानी कि 5 का 4/5 क्या होगा मेरा बेटा 4 ही होगा कि नहीं? यानी कितना मिला ए को 4 और दोनों का योग कितना है 5, तो बी को कितना मिलेगा 1 यूनिट मिलेगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? तो एक पहले ने इससे कितना अधिक प्राप्त किया 3 यूनिट। ये सारी की सारी चीजें काहे में है यूनिट में है, और अंक में कितना अधिक मिला है 15 अंक। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? यानी कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 अंक को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा सर 3 पंजे 15 यानी कि 5 अंक। तो ए का पूछेगा, ए को कितना मिला है मेरा बेटा 5 चौके 20 अंक मिला है, और बी को अगर पूछेगा बी को कितना आ जाएगा बेटा 5 एकम 5 अंक। आ रहा है कि नहीं? तो उनके प्राप्त अंक कितने थे 5 अंक और 20 अंक। आ रही है बात समझ में? इतना भी करना आपको डायरेक्ट ही करना है। कुल मिला के ये हम बताते इसलिए हैं कि आपको पता होना चाहिए। आपको ये सारी चीजें हम क्यों नोट करा रहे हैं कि आप फेयर में लिख सको। आपको एग्जाम में क्या कोई फेयर बनाना है? नहीं, वहां तो आपको डायरेक्ट करना है। आ रहा है मेरा बेटा? ये चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही हैं क्या? ठीक है ना? आज अच्छा 36 क्वेश्चन पूरे हो गए आज के, तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म कर रहे हैं मेरा बेटा। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि कंसेप्ट अभी तो बिल्कुल बेसिक है, जीरो लेवल है, धीरे धीरे आपका क्या आएगा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट लॉस आएगा, उसमें आप वैरायटी देखोगे, तब आप पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आप इतना लेंदी करते हैं उनको सेकंडों में किया जा सकता है। डिस्काउंट में पूरा का पूरा डिस्काउंट सक्सेस से निपट जाएगा कि नहीं? और फिर आएगा एसआई, वो भी आप यूनिट के दम पे कर लोगे, कभी कोई फॉर्मूला नहीं करना, ऐसा ही आएगा। फिर आपका सीआई आएगा, इंस्टॉलमेंट, ये सारे के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि सीरीज बाय सीरीज आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक, यहाँ से पूरा का पूरा एडवांस और रीजनिंग मिले, तो हमारी रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे एक नंबर ऑफ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर होंगे, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी एनर्जी आएगी अंदर से आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है ना? चलिए बेटा, आज की वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम खत्म कर देते हैं यहीं पर।